अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक हंगामा मचा हुआ है। दर्शकों, विधान परिषद में क्या हुआ आपको पता है? विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने अबू आजमी की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि 100% औरंगजेब की तारीफ करने वालों को जेल में डाला जाएगा। अगर कोई संशय बचाओ तो भूल जाए, 100% कार्रवाई होगी। सुनिए जरा क्या कहा। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही। एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही। और दर्शकों, इस देश में वीर योद्धाओं का अपमान तो सहना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के कोल्हार गांव में एक खबर और दिखा रहा हूं आपको। अवैध मजार को आज उखाड़ फेंका है, देख रहे हैं ना आप। 1.65 हेक्टेयर जमीन पर सालों से अतिक्रमण था और आज वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो उसके बाद मजार को उखाड़ फेंका है। और इसलिए दर्शकों, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं ना, जगह जगह पर उनके खिलाफ ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र में अवैध मजार को उखाड़ फेंका है दर्शकों, और ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। जिसने भी अवैध अतिक्रमण किया, अवैध कब्जा किया है, उस पर कार्रवाई निश्चित है। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए। खबर है दर्शकों दिल्ली से। संभल में आपने देखा था ना, जहां पर पलायन हुआ था हिंदुओं का, ऐसा ही दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इसलिए आज हम पूछ रहे हैं, ब्रह्मपुरी क्या संभल बन जाएगा? क्योंकि वहां पर ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, मकान बिकाऊ है। और इसी की एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों हमने पूरी तैयार की और आपको देखना चाहिए। क्योंकि संभल में हिंदू परिवारों ने दशकों पहले, लगभग 3 दशक पहले, मुस्लिम बहुल आबादी से परेशान होकर पलायन कर लिया था। वैसी ही तस्वीर आज देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई। दर्शकों, हम तो हैरान रह गए। संभल में तो हिंदुओं ने वापसी शुरू कर दी है। संभल में वैदिक मंत्र गूंजने लगे हैं। लेकिन दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है। ब्रह्मपुरी इलाका है, हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, छोड़कर वो जाने लगे हैं। देखिए जरा आप तस्वीर देखिए, ये घर बिकाऊ है लिखा हुआ है, और इसके पीछे की वजह आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वहां क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं का कहना है कि यही सबसे बड़ी वजह है कि हम अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या ब्रह्मपुरी संभल बन जाएगा? दर्शकों, ये सवाल खड़ा होता है। हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर पर लिखा है मकान बिकाऊ है। ये हिंदू परिवार लंबे समय से यहां पर रह रहे थे। ब्रह्मपुरी की इसी गली में हिंदू आबादी ज्यादा थी दर्शकों एक वक्त में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हिंदू आबादी काफी कम हो गई। और आपको बताऊं मैं, गली के आसपास मस्जिदों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गई। हिंदू परिवार गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें काफी परेशान करते हैं। हिंदुओं को उनके त्योहारों पर परेशानी उठानी पड़ती है। हिंदुओं का कहना है कि 2020 में दिल्ली दंगों के बाद से हालात और ज्यादा दयनीय हो गए, खराब हो गए। इसलिए हिंदू परिवार अपने घरों पर पोस्टर चिपका रहे हैं कि ये घर बिकाऊ है, और इसलिए वो मजबूर हुए हैं। आज हमने दर्शकों लोगों से भी वहां पर बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ये बैठना चाहते हैं, यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए। हर गली में इनकी मस्जिद मिलेगी, ठीक है। दूसरा कारण, कभी हमारा कोई त्योहार आता है तो त्योहार नहीं बनाने देते, बिल्कुल भी नहीं बनाने देते। प्रॉब्लम यही है, बस पहले 13 नंबर में बन रही थी, ये मस्जिद भी नहीं है, वो घर है रहने का। उसी की साइड में 12 नंबर में बना रहे मस्जिद। जो तुम्हारी 13 नंबर में ऑलरेडी मस्जिद है, जो तुम बोल रहे हो मस्जिद है, तो तुम उसे 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? 12 नंबर में तुम्हारा लाने का मतलब है मंदिर के सामने मस्जिद लाना, विवाद करना। चप्पल ले लेके चले जाते हैं, ये जाती है कीर्तन से पूछो, चप्पल ले लेके जाते हैं वहां से। ब्रह्मपुरी में रहने वाले हिंदू परिवार क्या कह रहे हैं सुन लिया ना आपने। वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम तो परेशान हो गए थे, लेकिन उसका सबूत हमने तलाशने की कोशिश की दर्शकों, और वहां से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वो फुटेज क्या है दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए,
गली नंबर 12 का यह फुटेज है। तारीख है 3 मार्च, यानी आज से 2 दिन पहले। अब आप जरा समय पर नजर डालिए दर्शकों। समय हो रहा है आधी रात के 12:40 और इस समय पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग गली में तेजी से उधर उधर भाग रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ना जाने क्या कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, वहां के लोगों का कहना है। अब आप बताइए, देर रात ये हुड़दंग क्यों मचाया जा रहा है? ये तो सीसीटीवी कह रहा है, और वहां के लोगों से भी हमने पूछा तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा हुड़दंग आज नहीं कई मर्तबा मचाते हैं। तो इसका मतलब क्या है दर्शक? 3 मार्च का दिखा रहा हूं आपको सीसीटीवी, ज्यादा पुराना नहीं। और वहां पर ये जब तस्वीर सामने आई तो सवाल खड़े हुए, क्या ये परेशान किए जा रहे हैं? लेकिन आज जो पोस्टर दिल्ली में चिपकाए गए हैं दर्शकों, वो हिंदुओं के बाहर लगे हुए हैं। पलायन करने वाले लोग परेशान होकर पोस्टर चिपका रहे हैं। मुसलमानों की आबादी वहां पर बढ़ती जा रही है। कई सालों से आप सोचिए, खून पसीना बहाकर आपने अपने सपनों का घर बनाया और एक दिन आप परेशान होकर उसे छोड़ने पर मजबूर हो गए। और जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई गली नंबर 12 की, वहां पर हिंदू बहुतायत में थे दर्शकों, लेकिन क्या हुआ? यही वो गली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और यहां पर हालात ये हो गए हैं कि हिंदू अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो अपना घर बेचकर जाने को मजबूर हो चुके हैं। पोस्टर लगा रहे हैं दर्शकों। हमने वहां के लोगों की बात भी आपको सुनवाई है, लेकिन आप सोचिए, उन्होंने शिकायत की है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और एक खबर और बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। 40 साल पुराना शिव मंदिर भी है वहां पर। उसी के पास एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। यही वो गली है दर्शकों, यहीं पर है वो मंदिर। आरोप तो यह है कि प्लॉट मकान बनाने के नाम पर खरीदा और उसके बाद देखिए जरा क्या कर रहे हैं, वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। रिहायशी इलाका, कहा कि हम वहां पर मकान बनाएंगे, लेकिन वहां पर मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। दावा तो यह है दर्शकों कि मस्जिद का नक्शा पास नहीं कराया गया है। पहले तो ऐसा लगा था, लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल की तो हमें यह जानकारी है कि नक्शा पास हो चुका है और वहां पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है दर्शकों। सोचिए जरा आप, पलायन को मजबूर हैं वहां के हिंदू, परेशान हो चुके हैं और हिंदुओं ने कह दिया है, एक तरफ तो पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं और दूसरी तरफ उन्हें इंतजार है। क्यों इंतजार है? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है। उनका कहना है कि हमारा हक जिन्होंने छीना है उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए जरा ग्राउंड रिपोर्ट ब्रह्मपुरी से। एक मस्जिद बनने लगती है और यहाँ लोगों का दावा है कि ये गलत नक्शे पे बन रही है। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है, लेकिन आप देखिए कि करीब करीब नींव का काम उसमें पूरा हो चुका है, पिलर्स उठ चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या एमसीडी इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि लोगों का यहाँ दावा है कि ये गलत नक्शे पे आधार पे इसको पास कराया गया था, गलत बोलकर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कराया गया था।